हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। एसपीटी बुक का जो क्लास चल रहा है डेली बाय डेली एक वीडियो, उसी का नेक्स्ट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो है पहला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो सरहुल है, सरहुल उत्सव है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? तो यह थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो यह वित्त मंत्रालय जारी करता है सिक्का। बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। बंधन बैंक 2015 में स्थापित किया गया था। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 21 में है, यह 21 में है। 21 में निजता का अधिकार है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1963 में पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ। वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देव दीपावली मनाया जाता है। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हेलोजन का जो समूह है उसका बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है नगर पालिका का प्रमुख। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया है? तो यह 112 अनुच्छेद में। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? तो दर्पण के पीछे होता है फोकस बिंदु। कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं क्या कहलाती है? तो फ्रिंज बेनिफिट कहलाती है। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? तो यह करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया है? तो यह 1992 से 93 तक से चलाया गया है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? तो यह राजस्थान राज्य की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान जो है कौन सा महीना है? तो यह है 9वां महीना है रमजान। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? तो यह 14 थी। 14 मूल भाषा थी संविधान में। व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है व्यपगत का सिद्धांत। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो यह ऋषभदेव था प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव था। आते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी, कौन सा था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी, यह थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। मेंडलीव आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? तो यह 1872 में प्रकाशित की गई थी। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? तो यह केरल में है। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? तो यह केरल में है। गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह गुरु नानक प्रकाश उत्सव पर मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2008 में कौन सी 2 भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई? तो कन्नड़ और तेलुगु भाषा शामिल किए गए। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो यह पुणे में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? यह पुणे में है। सौपोशी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करती है? स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। सौपोशी अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3 दिया गया। 1/3 जो दिया गया पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता 10% की। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध
नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है। अनाईमुरी पर्वत किस राज्य में है? यह केरल में है। अनाईमुरी पर्वत जो है यह केरल में है। केरल एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में है। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में थे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। हैदराबाद में इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? यह 1958 में हुई थी। यह 1958 में हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? यह वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में है? यह 84 अनुच्छेद में है। 84 अनुच्छेद में है। CaSO4 1/2H2O में जल मिलाने पर क्या होगा? जिप्सम होगा। जिप्सम बनेगा। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम जो है यह आंध्र प्रदेश में है। कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है? यह मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। नेफ्थलीन की गोलियां बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह कोलतार का किया जाता है। नेफ्थलीन का गोलियां बनाने के लिए यह कोलतार का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक अधिनियम कब पारित हुआ? विकास एवं विनियम जो अधिनियम कब पारित हुआ? यह 1951 में पारित हुआ। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्टिकल 32 से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 32। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो सूक्त है 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर किसकी सहायता ले सकते हैं? या सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन है पेट्रोलॉजी। नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5 लाख होनी चाहिए। 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए नगर निगम निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का स्थापना किया था 1926 में। बेनुवन बुद्धा विहार किस राज्य में स्थित है? यह त्रिपुरा अगरतला में है। बेनुवन बुद्धा विहार जो है किस राज्य में स्थित है? यह त्रिपुरा अगरतला में है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? ओडिशा मनाता है उत्कल दिवस। ओडिशा मनाता है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस। सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है? तो यह 7 रंगों में विभक्त होता है सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म में गुजारने से। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1998 में हैदराबाद में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी? तो 3.6%। 3.6%। हॉर्नबिल एवं मत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है जहां पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है? यह महानदी ओडिशा में है हीराकुंड बांध। किस जगह ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी से जाना जाता है। करबे समिति किससे संबंधित है? यह लघु उद्योग से संबंधित है करबे समिति। भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन थे? ये सर एम विश्वेश्वरैया ये भारतीय आर्थिक योजना के जनक थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। संविधान का संरक्षक होता है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है संविधान का संरक्षक। SSLV का पूर्ण रूप क्या है? SSLV का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV का पूर्ण रूप। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था?
बेथलेहम जेरूसलम इजराइल में हुआ था ईसा मसीह का जन्म, बेथलेहम में। किस संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन 73वां एवं 74वां में? अगला प्रश्न है भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है कावेरी की सहायक नदी है भवानी नदी। अगला प्रश्न है ओम किसका सिंबल है? तो यह है प्रतिरोध का सिंबल। नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तर शासन संरचना होगी या 4 होगी? इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था। किस अभिक्रिया में अभिलेय अवक्षेप बनता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिलेय अवक्षेप बनता है। मानव में कृंतक दांते की संख्या कितनी होती है? तो कृंतक दांत की संख्या 8 होती है। ग्लूकोज के अनोक्सी शोषण से कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। बेनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? या तेलंगाना में मनाया जाता है बेनालू उत्सव। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यह है असम में डिब्रू सैखोवा। एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किसे सौंप दिया था? मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह है तेलुगु एवं उर्दू। हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है? तो यह विष्णु भगवान को कहा जाता है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग है? तो यह मध्य प्रदेश के क्षेत्र के भाग है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह समुद्र तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया? तो यह 2021 में दिया गया। 2021 में पद्मश्री दिया गया। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह है ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 2 से। अनुच्छेद 5 से 11 में यह निहित है। किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? यह समष्टि अर्थशास्त्र में है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति के कारण शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल उपस्थित होती है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना 2014 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के कार्य कौन करता है? डायनेमो करता है, जनरेटर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की घोषणा की गई? यह 1911 में किया गया था। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे भारत के प्रथम श्रम मंत्री। विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रैंक है? तो यह है 7वां रैंक है भारत का। बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एवं ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किससे अनुमति लेनी जरूरी है? तो यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी है। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। किस वर्षा के रूप में जाना जाता है? आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? यह नर्मदा नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली। किसी यूटी राज्य के लिए राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? यह 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह नई दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित्री शब्द का अर्थ क्या है? कोषाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है बोरो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा
को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? ये 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तिरुचुर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? या केरल में मनाया जाता है। तिरुचुर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? या केरल में मनाया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल है, कौन सा चैनल है? तो यह 10 डिग्री चैनल है अलग करने वाला। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह मुंबई में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। बुद्ध भगवान ने अपना उपदेश दिया था। बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋण दाता के रूप में कार्य करता है कौन? रिजर्व बैंक कार्य करता है। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। माँ के गर्भ में जो शिशु रहता है उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख मेयर होता है। FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क है हिम तेंदुआ के लिए लद्दाख में। इसने भारत की सभी रियासतों का एकीकरण किया था? या वल्लभ भाई पटेल ने किया था? सभी रियासतों को एकीकरण किया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? या कोलकाता में है। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मक्का कहाँ स्थित है? तो यह सऊदी अरब में स्थित है। मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? यह 33% का आरक्षण दिया गया। 73 एवं 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है गन्ना के किण्वन से। अगला प्रश्न है महान हिमालय हिमालय क्या है? सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का भाग है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग करता है। FD या इनफ्लो रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करता है? या UNCTAD। अगला प्रश्न है पोक्सो एक्ट इसका फुल फॉर्म क्या है? पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस है इसका फुल फॉर्म। पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया? तो यह 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया स्वामित्व योजना को। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल कब था? तो यह 2012 से 2017 था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को दिया जाता है। कब से? 1991 से। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। एयर इंडिया कब स्थापित हुई थी? 15 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुई थी। मशरूम किस प्रकार का कवक है? तो निर्जीवी कवक है मशरूम, निर्जीवी कवक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? यह 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था हिंदी को राजभाषा के रूप में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह 18 दिसंबर 1976 को हुआ था। तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। माजुली द्वीप किस नदी में बना हुआ है? तो यह ब्रह्मपुत्र असम में बना हुआ है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो O2 बनती है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर O2 बनती है। संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बुसु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। बुसु त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। किशोरावस्था की आयु क्या है? 11 से 19 वर्ष तक है किशोरावस्था की आयु। राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 343 से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को किया था प्रार्थना समाज का स्थापना।